हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर का ये है 5th चैप्टर, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, रिटन बाय H.G. वेल्स। ये नाम आपको लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो आपकी सप्लीमेंट्री का ये है 5th चैप्टर। और इस चैप्टर के नाम की बात करें तो देखिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है। फुट मतलब क्या होता है? पैर। प्रिंट्स का अर्थ क्या होता है? निशान या चिन्ह, है ना। विदाउट फीट मतलब बिना पैरों के। तो बिना पैरों के निशान, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जरा आप सोचिए कि बिना पैरों के निशान कैसे बन सकते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हर एक चीज को अच्छे से समझिएगा, ताकि इनसे रिलेटेड जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज वगैरह या शॉर्ट आंसर जब आपको करना होगा तो आप आसानी से अपने ओन वर्ड्स में कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है, स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर मतलब ये इस चैप्टर में एक ऐसे वैज्ञानिक की बात हुई है जो खुद को क्या कर लेता है? आदर्श बना लेता है। मतलब ऐसी ड्रग्स की खोज करता है कि जिससे वो ये खोजता है कि कैसे मानव शरीर को आदर्श बनाया जा सकता है, मतलब इनविजिबल किया जा सकता है, या हम कहें कि ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है ना। तो ऐसा ये कर भी लेता है, तो कैसे है, क्यों करता है, और फिर क्या कारण होता है इसका, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फर्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में बात करें तो ये आपको इमेज दिख रही है बच्चों, ठीक है। ये क्या नाम है इसका? ग्रिफिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पूरे चैप्टर में यही है बच्चों। मेन कैरेक्टर में बात करें तो ग्रिफिन, ठीक है। ग्रिफिन जो कि एक क्या होता है? साइंटिस्ट होता है। किस टाइप का होता है? देखिए इंटेलिजेंट होता है, लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ में थोड़ा सा एक्सेंट्रिक टाइप का होता है। अब आप सोचेंगे मैम एक्सेंट्रिक का मतलब, देखिए एक्सेंट्रिक का मतलब होता है जैसे सनकी स्वभाव का। सनकी में जैसे चिड़चिड़ा होना, अपनी बात मनवाना, किसी की बात ना सुनना, तो मतलब ऐसा स्वभाव था उसका। तो ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट आपको इमेज में दिख रहा है। ये एक्सेंट्रिक भी होता है ना, सन की स्वभाव का होता है। और इसने ऐसे ड्रग की खोज की थी कि जिससे उसने ऐसे ये खोजा कि कैसे जो है मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है, मतलब इनविजिबल किया जा सकता है कि ताकि उसे कोई भी देख ना सके, ठीक है। तो इस कैरेक्टर के बारे में आपको ये क्लियर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों वो क्या है? मिसेस हॉल। अब मिसेस हॉल कौन होती है? देखिए जहां ग्रिफिन रहता है, जिस इन में रहता है, INN, इन का मतलब होता है धर्मशाला। तो जहां पर वो रहता है उन लैंड लॉर्ड की जो वाइफ होती है ना, यानी ग्रिफिन की लैंड लेडी कौन होती है? मिसेस हॉल होती हैं। इनका भी ये काफी साहसी महिला होती है, लेकिन थोड़ा सा अंधविश्वासी टाइप की होती हैं, ठीक है। ये दोस्ती भी करना चाहती हैं ग्रिफिन से, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल होता है उनके लिए। क्यों होता है ये अभी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड कैरेक्टर में बात करें तो क्या लिखा हुआ है? मिस्टर जेफर्स। मिस्टर जेफर्स ये एक ड्यूटीफुल पुलिसमैन होते हैं, आपको देख के भी लग रहा है, ठीक है। मतलब कर्तव्यनिष्ठ एक पुलिस वाले होते हैं जो कि ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है बच्चों कि वो उन्हें मतलब ग्रिफिन को अरेस्ट करना इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब असफल हो जाते हैं और लास्ट में उसे अरेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। कौन बच्चों? ये मिस्टर जेफर्स। तो 3 नाम आपको क्लियर है। देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले कौन से कैरेक्टर है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में मेनली हमें ये 3 कैरेक्टर मिलेंगे देखने को। फर्स्ट ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट होता है, सेकंड हो गई लैंड लेडी, ग्रिफिन की लैंड लेडी, ओके, मिसेस हॉल, एंड थर्ड कैरेक्टर मिस्टर जेफर्स। अब आते हैं अपने चैप्टर पर। मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया है कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो जैसे कि अभी देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि बिना पैरों के निशान, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो जो आपका चैप्टर है आपकी बुक में, तो ये मतलब इसका जो इसकी स्टार्टिंग है यहीं से हुई है कि जब 2 लड़के पैरों के निशान को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग शॉर्ट तरीके से पूरे चैप्टर को समझेंगे। और समझना भी आपके लिए इसलिए जरूरी है बच्चों कि जब भी आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे उनका आंसर आपको करना होगा, या बोले तो शॉर्ट आंसर आएंगे उनका आंसर आपको करना होगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर भी लिखना होगा, तो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी और आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है कि बॉयज सी फुटप्रिंट्स ऑन ए स्ट्रीट, मतलब एक रास्ते पर जब 2 लड़के फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान को देखते हैं, तो यहीं से ही चैप्टर शुरू होता है, ठीक है बच्चों। 2 लड़के जब रास्ते में पैरों के निशान को देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए 2 बॉयज, कितने लड़के होते हैं ये जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 2 बॉयज
दो लड़के है ना, 2 boys on a street in London were surprised to see fresh muddy footprints of bare feet on the step of a house. अब यहाँ पर इतना सुनिएगा कि लंदन में, ठीक है, कहाँ पर, लंदन में रास्ते पर दो लड़कों ने घर की, है ना, ए हाउस यानी घर की बनी हुई स्टेप्स का अर्थ क्या होता है, सीढ़ियों पर, तो घर की बनी हुई सीढ़ियों पर उन्होंने बेयर फीट, अब बेयर फीट का अर्थ होगा बच्चों बिना जूते चप्पल के, बोले तो ऐसे मतलब नंगे पैर, है ना, तो बेयर फीट के उन्होंने मडी फुटप्रिंट्स को देखा। मडी मतलब होता है धूल से भरे हुए, फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान को देखते हैं, और देख करके देखिए वो देखते हैं, है ना, और क्या सरप्राइज्ड हो जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसको देख करके। तो इतनी ये मतलब यहाँ पर इतना समझ में आया बच्चों कि लंदन में दो लड़के रास्ते पर मतलब घर की सीढ़ियों में बने हुए, है ना, घर की सीढ़ियों में बने हुए ताजे धूल मतलब धूल से भरे हुए ताजे पैरों के निशान को देखते हैं, और देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए। मतलब जाहिर सी बात है, अगर किसी के भी सामने, अगर हमारे ही सामने मान लीजिए मिट्टी में ऐसे पैरों के ताजे निशान बन रहे हैं और वहां पे कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग भी देख के हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि हमें कोई व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है और जमीन पर पैरों के निशान भी बनते जा रहे हैं। तो ये मतलब इस चीज ने बच्चों को फैसिनेट भी किया था, जो दो लड़के थे उन्हें इस चीज ने फैसिनेट भी किया कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। अभी आगे देखिए, एज दे वर स्टिल गेजिंग, गेजिंग का अर्थ होता है बच्चों लुकिंग केयरफुली। अब जो वो दो लड़के होते हैं, देखिए एज दे वर स्टिल गेजिंग, अब वो बहुत ही ध्यान से उसको देखने लगे। देखते हैं, देखिए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड, अब जब उन्होंने बहुत ही केयरफुली उसे देखा तो क्या हुआ कि फ्रेश फुटमार्क मतलब ताजे बने जो फुटमार्क थे पैरों के निशान, अपीयर्ड मतलब दिखाई दिए, तो उन्हें ताजे पैरों के बने हुए निशान दिखाई दिए, तुरंत के वो बन रहे थे, है ना, ऐसा भी नहीं था कि वो मतलब पहले से बने हुए थे, वो तुरंत के बने हुए उनको दिखाई दे रहे थे। अब देखिए, दिस फैसिनेटेड द बॉयज, इस चीज ने बॉयज को मतलब लड़कों को क्या किया बच्चों, फैसिनेटेड किया। फैसिनेट मतलब होता है आकर्षित करना, तो इस चीज ने जो है लड़कों को अपनी ओर आकर्षित किया। बट लेकिन दे कुड नॉट फाइंड द पर्सन मेकिंग देम, लेकिन उस व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति उन्हें नहीं मिल सका जिसके द्वारा ये बनाए जा रहे थे, मतलब ये जो पैरों के निशान थे, फुटप्रिंट्स थे जिसके द्वारा बनाए जा रहे थे, उस व्यक्ति को उन्होंने नहीं देखा या उससे मतलब नहीं ढूंढ पाए। फिर क्या है, दे फॉलोड द फुटमार्क्स, अब जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने जमीन में ऐसे ये बनते हुए देखे फुटप्रिंट्स, तो इस चीज ने लड़कों को क्या किया, फैसिनेट किया, मतलब अपनी ओर आकर्षित किया कि भैया ये कैसे बन रहा है ना, तो उसको देखने वो लगे। तो फिर क्या हुआ कि जो है दे फॉलोड द फुटमार्क, अब उसका वो पीछा करने लगे कि जैसे जैसे वो निशान बनते जा रहे थे तो उसका उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। हाउएवर, हालांकि द फुटप्रिंट सून डिसअपीयर्ड, और जो फुटप्रिंट्स थे पैरों के निशान थे वो क्या हो गए, डिसअपीयर्ड, गायब हो गए, सून जल्द ही गायब हो गए। मतलब जब लड़कों ने उनका पीछा करना शुरू किया, उसे फॉलो करना शुरू किया, तो वो वहीं जल्द ही क्या हो गए, गायब हो गए। तो अभी देखिए फर्स्ट में हम लोगों ने इतनी चीजें समझी, ठीक है। तो लंदन में जब उन्होंने एक घर की सीढ़ियों में बने हुए ताजे पैरों के निशान देखे लड़कों ने, तो उसको फॉलो करने लगे क्योंकि उसने उस चीज को क्या किया था, फैसिनेट किया था बच्चों को। इतनी बात क्लियर है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा साथ में पढ़िएगा जरूर, और एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया चैप्टर को तो आप आसानी से कर पाएंगे सारी चीजों को। अब क्या है बच्चों, सेकंड देखिए, मिस्ट्री ऑफ द फुटप्रिंट्स। अब इन जो मतलब ये फुटप्रिंट्स मतलब जो पैरों के निशान थे, इनकी मिस्ट्री क्या थी। मिस्ट्री का अर्थ क्या होता है, रहस्य। क्या रहस्य था, क्यों पैर बनते थे, किस वजह से बनते थे, क्यों वो ट्रांसपेरेंट थे, लोगों को दिखाई नहीं देते थे, तो वो हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। द फुटप्रिंट्स हैड बीन मेड बाय ग्रिफिन, जो वो फुटप्रिंट्स थे मतलब पैरों के निशान थे वो ग्रिफिन के द्वारा बनाए जा रहे थे, ठीक है। ग्रिफिन साइंटिस्ट था, फर्स्ट में अभी कैरेक्टर में ही बात किया हम लोगों ने, तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था और उसके ही द्वारा वो पैरों के निशान बनाए जा रहे थे। एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, जो कि एक एक्सेंट्रिक टाइप का क्या होता है, साइंटिस्ट होता है। अब बोलेंगे मैम एक्सेंट्रिक, तो देखिए अभी पहले भी इसका अर्थ बताया था, इसका मतलब होता है बच्चों सनकी। अब शुद्ध हिंदी में इसका अर्थ मैंने बताया है सनकी, तो कुछ बच्चे समझते भी होंगे कि सनकी का मतलब होता है बच्चों जैसे चिड़चिड़ा होना। चिड़चिड़ा मतलब अपनी बात को मनवाना, दूसरे की बात को ना सुनना। तो जो फुटप्रिंट्स थे वो ग्रिफिन के द्वारा बनाए जा रहे थे, वो एक सनकी प्रवृत्ति का वैज्ञानिक था, है ना, साइंटिस्ट था, who had discovered how to make his body invisible or transparent।
जिसने खोज किया था कि कैसे मानव शरीर, है ना, कैसे जो है मानव शरीर को या मेक हिज बॉडी, मतलब कैसे वो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को इनविजिबल कर सके, मतलब अदृश्य कर सके, या हम कहें कि ट्रांसपेरेंट कर सके, मतलब पारदर्शी बना सके। तो उसने इस चीज की खोज करी थी कि कैसे वो अपने शरीर को अदृश्य बना सकता है या पारदर्शी बना सकता है। ठीक है, he had conducted many experiments to prove that the human body could become, ठीक है, इनविजिबल। अब देखिए, ही हैड कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए इस चीज के लिए, ये साबित करने के लिए, प्रूव मतलब साबित करने के लिए, दैट कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकेम इनविजिबल, कि जो ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर को कैसे अदृश्य बनाया जा सके। ठीक है, तो इस चीज के लिए उसने काफी एक्सपेरिमेंट भी किया, मतलब ये साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। फाइनली अंततः क्या होता है कि वो सफल हो जाता है बनाने में। अब देखिए, ही सोलोड सम ड्रग्स, और उसने कुछ जो है ड्रग्स मतलब नशीले पदार्थ ऐसे बनाए थे जिनको उसने क्या किया था, सोलोड। सोलोड का अर्थ होगा बच्चों यहाँ पर कि निगल लिया था। सोलोड का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, निगलना, मतलब निगल जाना, उसको पी लेना। ठीक है, तो अंत में क्या हुआ था कि जब मतलब उसने ड्रग्स को बना लिया था, बनाने के बाद उसने क्या किया था, ड्रग्स को खुद ही निगल लिया था, मतलब पी लिया था उसे। अभी क्या है, दैट मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट एंड सॉलिड एज अ शीट ऑफ ग्लास। अब जाहिर सी बात है, पीने के बाद उस ड्रग्स को निगलने के बाद उसकी जो बॉडी थी वो शीट ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास होगा यहाँ पर कांच, या हम बोले तो शीशे के चादर के समान क्या हो गई थी, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी हो गई थी, और क्या हो गई थी, सॉलिड मतलब ठोस हो गया था, मतलब उसकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी, है ना, मतलब लोगों को दिखाई नहीं देती थी। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों यहाँ पर, है ना। अब आगे क्या है कि ग्रिफिन ए लॉलेस साइंटिस्ट, जो ग्रिफिन था वो एक लॉलेस साइंटिस्ट था। अब बोलेंगे मैम लॉलेस का मतलब, देखिए लॉलेस का अर्थ होता है कानून विरुद्ध होना। ठीक है, तो कानून विरुद्ध वैज्ञानिक था वो। अब कानून विरुद्ध मतलब देखिए, जो कानून के नियमों को ना मानने वाला, मतलब उसकी हमेशा अवहेलना करता रहता था और कानून के नियम को नहीं मानता था। तो ऐसा ये साइंटिस्ट था, कौन बच्चों, ग्रिफिन। ठीक है, नाम ध्यान में रखिएगा। ग्रिफिन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, वो एक महान वैज्ञानिक था, बट लेकिन ए लॉलेस पर्सन, लेकिन कानून विरुद्ध व्यक्ति था। कानून विरुद्ध मतलब कानून के नियमों का पालन नहीं करता था। His landlord did not like him, और उसके जो मकान मालिक थे, लैंडलॉर्ड मतलब क्या होगा, मकान मालिक, और ही है मतलब his, उसके लैंडलॉर्ड did not like him, उसे पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे, इसका कारण यही रहा होगा कि मतलब वो लॉलेस पर्सन भी था। ठीक है, तो उसके मकान मालिक उससे पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राई टू इविक्ट, और इविक्ट का अर्थ होता है बच्चों थ्रो आउट। थ्रो आउट मतलब बाहर निकालना, और प्रयास करते थे उसको बाहर निकालने का। हिम किसे बच्चों, ग्रिफिन को, फ्रॉम द हाउस मतलब घर से बाहर निकालने का भी प्रयास करते थे। कौन, लैंडलॉर्ड, जो ग्रिफिन के मकान मालिक थे वो उसे पसंद नहीं करते थे, उसको घर से बाहर निकालना चाहते थे। सो इसीलिए ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। अब देखिए क्या करता है ग्रिफिन, कि ग्रिफिन ने उसके मतलब जो लैंडलॉर्ड थे, मतलब उसके जो मालिक थे, उसके घर में उसने आग लगा दिया। ग्रिफिन सेट फायर हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसके घर में क्या कर देता है, वो आग लगा देता है। अभी बताया ना कि वो सन की स्वभाव का था, मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ी प्रवृत्ति का था, कि लोगों की बातों को नहीं सुनता था। तो जैसे वो उससे पसंद नहीं करते थे, घर से बाहर निकालना चाहते थे, तो उसने उनके घर में आग लगा दिया। अब आग लगा दिया, देखिए होता क्या है, टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन। एस्केप का अर्थ होता है बाहर निकलना, है ना, बाहर निकलने के लिए। टू एस्केप मतलब होगा बाहर निकलने के लिए। फ्रॉम दिस सिचुएशन मतलब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। सिचुएशन मतलब स्थिति, तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए ग्रिफिन रिमूव्ड हिज क्लोथ्स एंड बिकेम इनविजिबल। अब उसने क्या किया कि अपने क्लोथ्स को, क्लोथ्स मतलब कपड़ों को क्या कर दिया उसने, रिमूव्ड कर दिया, मतलब निकाल दिया, कपड़ों को निकाल दिया उसने। एंड बिकेम इनविजिबल, और क्या हो गया बच्चों, अदृश्य हो गया।
अब आप सोचेंगे कैसे, देखिए उसकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट थी, मतलब दिखाई नहीं देती थी। तो जब वो बॉडी में कपड़े पहनता था, तो जब कपड़े तो उसके दिखाई देंगे ना, तो कपड़े उसके दिखाई देते थे। मान लीजिए हमारा ये फेस है और हमने कैप लगाई हुई है, हमारा फेस आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसा लगेगा कि ये कैप जो है लटकी हुई या टंगी हुई एक व्यक्ति की पोशाक में लगेगी, है ना। तो ऐसा ही कुछ था बच्चों। तो जब उसने उसके घर को आग लगा दिया, आग लगाने के बाद ऐसी स्थिति हुई कि वो फिर ना वो भागेगा, अब जरूर भागेगा, ठीक है। तो वो भागता है, तो उसने अपने आप को आदर्श बना लिया, और आदर्श बनाने के लिए वो क्या करता था कि उसने अपने कपड़ों को निकाल दिया और इनविजिबल हो गया, लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। तो अब क्या है कि लेटर बाद में ही बिकेम अ होमलेस वंडरर इन लंदन विदाउट एनी क्लोथ्स एंड मनी। अब लंदन में वो बिना मनी मतलब बिना पैसों के एंड कपड़ों के क्या हो गया था, होमलेस हो गया था। होमलेस मतलब बेघर हो गया था, और वंडरर, वंडरर मतलब होगा यहाँ पर घुमक्कड़। तो लंदन में वो बिना कपड़े और पैसों के क्या हो गया था, बेघर हो गया था और घुमक्कड़ हो गया था। घुमक्कड़ मतलब कोई जब घर नहीं था, जाहिर सी बात है इधर उधर घूमता रहता था। कौन, ग्रिफिन, जो साइंटिस्ट था जिसने अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर लिया था। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। फिर आगे क्या होता है बच्चों, देखिए हिडन इन ए बिग लंदन स्टोर। अब क्या होता है, उसने अपने मकान मालिक के मकान में आग लगा दिया था, फिर वहां से अपने कपड़ों को निकाल के इनविजिबल हो जाता है। इनविजिबल होने के बाद वो लंदन में जो है बेघर होकर के घूमने लगता है। अब घूमने लगता है बच्चों, तो देखिए अब आगे क्या होता है कि मौसम भी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि वो उसका घूम के काम भी तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बॉडी में कपड़े भी नहीं उसने पहने हुए थे। तो देखिए हिडन इन ए बिग लंदन स्टोर, अब वो लंदन के एक बड़े से स्टोर में छिप गया। अब छिप जाता है तो देखिए क्या होता है, एज द वेदर वॉज बिटरली कोल्ड, जो इन लंदन है ना, जो लंदन में मौसम था वो भी क्या था, बिटरली कोल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा था मौसम। ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, उसने निर्णय किया, मतलब ये डिसाइड किया, टू स्लिप मतलब घुस जाने का, इनटू ए बिग लंदन स्टोर, लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुस जाने का उसने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। फिर देखिए आगे क्या है कि फॉर वार्मथ मतलब गर्मी के लिए। यहाँ पर क्या है बच्चों कि ठंडी बहुत ही ज़्यादा थी लंदन में, है ना, बहुत ही कड़ाके की ठंड थी। तो उसने गर्मी के लिए क्या किया कि लंदन के एक बड़े से स्टोर में वो घुस गया। फिर क्या है, द स्टोर वॉज क्लोज्ड एट नाइट, और रात के समय जो स्टोर था वो बंद था। ग्रिफिन वोर सम वार्म क्लोथ, अब ग्रिफिन ने वोर मतलब पहने, सम मतलब कुछ, वार्म मतलब गर्म, क्लोथ्स मतलब कपड़े, तो वहां पर उसने कुछ गर्म कपड़ों को पहना। शूज जूते पहने, है ना, क्योंकि अब ठंडी इतनी ज्यादा थी, उसने कपड़े पहने नहीं थे। तो जब वो स्टोर में घुस जाता है तो उसने गर्म कपड़े पहने, जूते पहने, उसके बाद ओवरकोट को पहनता है, एंड ए हैट, और एक फिर उसने कैप भी लगाई। कैप कैसी थी, वो राउंड शेप वाली होती है ना, उसको क्या नाम बोलते हैं वो माइंड में नहीं आ रहा है, राउंड शेप वाली ऐसे ब्लैक कलर की, है ना। तो उसने कैप भी लगाई। तो ये करता है पहले स्टोर में। तो जब वो स्टोर में घुसा, बढ़िया उसने पहले गर्म कपड़े पहने, शूज पहने, कैप लगाई, ओवरकोट पहना, ऐसे किया सब। फिर क्या है, ही एट कोल्ड मीट, और उसने ठंडा मांस खाया। फिर ड्रैंक सम कॉफी, और फिर कॉफी पिया उसने, फ्रॉम द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, मतलब उस रेस्टोरेंट के रसोई घर से उसने ठंडा मांस खाया, कॉफी पी। ही इवन हैड सम स्वीट्स, और कुछ मिठाई भी खाई, एंड वाइन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर से उसने वाइन भी पी, वाइन मतलब शराब भी पी, ठीक है। एंड देन वेंट टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अब देखिए ये जो पाइल ऑफ क्विल्ट्स वर्ड आया है बच्चों, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा कि इसका मतलब क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है ना। तो पाइल का अर्थ होता है बच्चों, पाइल का अर्थ होता है ढेर, ठीक है, और क्विल्ट्स का अर्थ होता है रजाई, तो रजाई का ढेर। तो वो क्या करता है, देखिए देन तब वेंट वो चला गया, कौन, ग्रिफिन, टू स्लीप सोने के लिए, ऑन पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब रजाई के ढेर पर सोने के लिए चला गया। तो देखिए जब वो अपने मालिक के मकान में आग लगा के आया था, वहां से भाग करके अपने आप को इनविजिबल करके, तो वो लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुस गया। फिर घुसने के बाद रात का समय था, वो बंद था, उसने गर्म कपड़े पहने, शूज पहना, ओवरकोट पहना, फिर ठंडा मांस खाया, कॉफी पी, मिठाई खाई, मतलब ये सब करता है। और करने के बाद जो है वो रजाई के ढेर पर सोने चला गया। अब देखिए अब सुबह क्या होता है, क्योंकि रात में उसने सारा कुछ ऐसा किया था। अब देखिए क्या है कि ग्रिफिन इज इनविजिबल अगेन, अब उसको दोबारा फिर से क्या होना पड़ता है, मतलब इनविजिबल होना पड़ता है। क्यों होता है, कारण क्या था इसका, देखिए व्हेन ग्रिफिन वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो जगा,
द शॉप असिस्टेंट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू अराइव एट द शॉप, मतलब जो दुकान के असिस्टेंट थे, जो सहायक थे, वो मतलब आना शुरू हो गए दुकान पर। जब अगली सुबह वो सोता ही रह गया और जो दुकान के वो मतलब हेल्पर्स थे वो आना शुरू कर दिए। अब अचानक से क्या होता है कि देखिए ऑन सीइंग, हाँ यहाँ पर आईएनजी लगेगा, ठीक है बच्चों, ऑन सीइंग होगा और ये कॉमा। ऑन सीइंग मतलब ये देख करके ग्रिफिन पैनिक्ड। अब वो जो ग्रिफिन था वो पैनिक हो जाता है। पैनिक मतलब समझते हैं ना, एकदम से अचानक से आश्चर्यचकित होना या फिर झुल्ला जाना कि मैं सोता ही रह गया और यहाँ पर ये सभी आना ही भी शुरू कर दिए, ठीक है, वो पैनिक हो गया। तो पैनिक होने के बाद उसने क्या किया, एंड स्टार्टेड रनिंग, अब वो दौड़ना शुरू कर देता है उधर उधर। रात में तो फिर रजाई के ढेर में सोने चला गया था आराम से, और जब अगली सुबह उसकी नींद नहीं खुलती है और हेल्पर्स आना शुरू कर देते हैं तो अचानक से वो पैनिक हो गया। पैनिक होने के बाद इधर उधर घूमना शुरू कर दिया उसने, मतलब दौड़ना शुरू कर दिया। एज ही वॉज बींग चेस्ड, अब उसका पीछा किया गया, ठीक है, जैसे ही उसका पीछा किया गया, चेस्ड मतलब पीछा करना, ठीक है, उसका पीछा किया गया। ही अगेन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, तो उसने क्या किया कि अगेन मतलब फिर से टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, अपने कपड़ों को टुक ऑफ कर दिया, मतलब निकाल दिया। जो उसने कपड़े पहने हुए थे अपने कपड़ों को निकाल दिया। उसके पीछे आदमी मतलब जो वहाँ के हेल्पर्स हैं वो दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए। वो धीरे धीरे अपने कपड़ों को जब निकाल देता है तो पूरे निकालने के बाद फिर से वो इनविजिबल हो गया, मतलब अदृश्य हो गया, ठीक है। ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, अब उसने अपने आप को अदृश्य बना लिया था। एंड नैग्ड इन द चिल अगेन, और फिर से इतनी चिल मतलब ठंडी में वो क्या हो गया, नैग्ड हो गया। नैग्ड का अर्थ होता है बच्चों निवस्त्र होना, मतलब बिना कपड़ों के होना, ठीक है। तो नैग्ड का अर्थ यहाँ पर यही होगा, मतलब बिना कपड़ों। तो इतनी ठंडी में उसने अपने आप को फिर से नैग्ड कर लिया था, मतलब निवस्त्र कर लिया था। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों कि जब लोग उसका पीछा करने लगे तो फिर से वो उसने अपने कपड़ों को निकाल दिया और निकालने के बाद वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। अब आगे क्या होता है कि ग्रिफिन एट ए थिएटिकल कंपनी, जो ग्रिफिन था थिएटिकल कंपनी में अब वो जो है जाता है। अब वहाँ क्या करता है देखिए, क्योंकि वहाँ से भागने के बाद वो एक थिएटिकल कंपनी में जाता है। ग्रिफिन डिसाइडेड टू यूज द गुड्स ऑफ थिएटिकल कंपनी, थिएटिकल कंपनी के गुड्स मतलब क्या होता है बच्चों, वस्तुएं, वहाँ की सामान चीज है ना। तो उन डिसाइड करता है कि थिएटिकल कंपनी की वस्तुओं का वो उपयोग करेगा, ठीक है, यूज करेगा। तो इसीलिए ही रीच्ड ड्यूरी लेन, इसलिए वो कहाँ पहुंचा, ड्यूरी लेन पहुंचा। ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ड्यूरी लेन। तो इसलिए वो ड्यूरी लेन पहुंचा। एंड एंटर्ड इनटू ए शॉप दैट सोल्ड थिएटिकल आइटम, है ना। और उस शॉप में गया, मतलब दुकान में गया, उसने प्रवेश किया जहां पर थिएटिकल आइटम बेचे जा रहे थे, सोल्ड किए जा रहे थे, ठीक है, बेचे जा रहे थे वहां पर। मतलब उस थिएटिकल कंपनी की शॉप में वहां पर जो आइटम्स थे, थिएटिकल आइटम्स थे, वहां पर क्या हो रहे थे, बिक रहे थे। तो वहां पर वो जाता है। देखिए आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही केम आउट वियरिंग बैंडेजेस, है ना, राउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, ए फॉल्स नोज, बिग बुशी विस्कर्स एंड ए लार्ज हैट। अब कुछ समय बाद क्या होता है, ही केम आउट, वो बाहर निकला, क्या पहन करके, देखिए, वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, फॉरहेड मतलब अपने मत्थे पर, राउंड करके मतलब उसको घुमा के ऐसे बांधना, बैंडेजेस मतलब पट्टियां। अब ठंडी का समय था, वहां उसने कैप नहीं लगाई तो उसने क्या किया, पट्टियों को अपने सर पर ऐसे राउंड करके उसने बांध लिया। और क्या किया, डार्क ग्लासेस मतलब काला चश्मा लगाया। काला चश्मा लगाने के बाद ए फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगा ली, है ना, नाक लगा ली। बिग बुशी विस्कर्स, और जो है ये विस्कर्स मतलब होता है मूछे, ऐसे झाड़ियों वाली मूछे, झाड़ियां मतलब क्या बोलेंगे, बिजी मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं ना इसका मतलब। तो उसने मूछे भी लगा ली नकली। एंड लार्ज हैट, और बड़ी सी क्या कर ली, टोपी पहन ली। मतलब पट्टियां लपेटने के बाद काला चश्मा लगा लिया, नकली नाक लगा लिया, मूछे लगा लिया, और फिर बड़ी सी उसने कैप लगा ली। फिर और ऐसा मतलब ये पहन करके वो बाहर निकला कुछ समय बाद, उसी थिएटिकल कंपनी से बाहर निकला। देन तब ही अटैक्ड द शॉपकीपर एंड रॉब्ड हिम, और जो वो शॉपकीपर थे उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, और उससे क्या कर लिया, रॉब्ड कर लिया। रॉब्ड मतलब होगा उसे लूट लिया, मतलब चोरी कर लिया उसकी दुकान में। तो निकला था बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के वहां कंपनी से, और जो दुकानदार था उसके वहां पर क्या कर लिया, उसने उसे रॉब्ड कर लिया, मतलब लूट लिया। तो यहाँ पर भी देखिए इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है देखिए,
ग्रिफिन अराइव्स एट आइपिंग विलेज, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बच्चों ये, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर, हर एक चीज को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो ग्रिफिन अराइव्स एट आइपिंग विलेज, वो एक आइपिंग विलेज में पहुंचता है, ठीक है, कौन, ग्रिफिन। एंड थेफ्ट एट क्लर्जी मैंस हाउस, अब देखिए पहले तो उसने अपने मकान मालिक के मकान में आग लगाई थी, वहां से भगा तो लंदन स्टोर में पहुंचा, लंदन स्टोर में जब सो गया तो वहां से भगा, फिर थिएटिकल कंपनी में आया, वहां से उसने शॉपकीपर को रॉब किया। अब रॉब करने के बाद देखिए, रॉब्ड करने के बाद अब आता है वो आइपिंग विलेज में जाता है, ट्रेन पकड़ता है, आइपिंग विलेज में जाता है और क्लर्जी मैन के घर में उसने चोरी किया। अब कैसे चोरी करता है, वहां की सिचुएशन क्या होती है देखिए। आफ्टर रॉबिंग द शॉपकीपर, मतलब दुकानदार को लूटने के बाद, ग्रिफिन लेफ्ट लंदन एंड टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, तो वो क्या करता है, लंदन से निकल करके आइपिंग विलेज के लिए उसने रेलगाड़ी पकड़ी। Here he booked 2 rooms in a inn, इन का अर्थ होता है बच्चों धर्मशाला या सराय भी कह सकते हैं, ठीक है, धर्मशाला का मतलब या सराय का मतलब आप समझते होंगे, इन का मतलब। तो यहाँ पर क्या है उसने हाँ, इन बिलोंगिंग टू मिस्टर हॉल, मतलब मिस्टर हॉल के इन में जहाँ पर वो रहती थी उसके धर्मशाला में उसने 2 कमरों को क्या किया, बुक किया, 2 रूम्स है ना, 2 रूम्स बुक किए उसने। जब मतलब वो लंदन से निकल के आइपिंग विलेज के लिए उसने ट्रेन पकड़ी और मिसेस हॉल के, अब मिसेस हॉल का नाम आया है, ठीक है, मिसेस हॉल के मिसेस हॉल के इन में, मतलब उसके धर्मशाला में उसने क्या किया, 2 कमरों को बुक कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा और अच्छा मोड़ आएगा, सून देखिए, द मनी दैट ग्रिफिन हैड स्टोलन फ्रॉम थिएटिकल कंपनी वॉज फिनिश्ड, अब जो उसने थिएटिकल कंपनी से पैसा चुराया था वो क्या हो गया था, फिनिश्ड हो गया था, मतलब खत्म हो गया था पूरी तरीके से। तो इसीलिए ही रॉब्ड ए क्लर्जी मैंस हाउस, इसीलिए उसने क्लर्जी मैन के घर में चोरी किया, मतलब जब थिएटिकल कंपनी से उस शॉपकीपर को लूटने के बाद जो पैसा चुरा के लाया था वो खत्म हो जाता है उसका। अब उसके बाद वो क्या करता है कि क्लर्जी मैन के घर में उसने चोरी किया। क्लर्जी मैन क्या चोरी किया, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के समय जल्दी ही, वेरी अर्ली मतलब बहुत जल्दी ही, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह के समय, ठीक है। द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर डिस्टर्ब, जो क्लर्जी मैन थे और उनकी जो पत्नी थी वो क्या थी, डिस्टर्ब थी, मतलब परेशान थी, बाय सम साउंड, कुछ आवाजों को सुन के वो क्या थी, परेशान थी दोनों। दे हियर द चिंक, चिंक का अर्थ होगा बच्चों ए साउंड, मतलब एक आवाज, ठीक है, तो दे हियर्ड चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द डेस्क, मतलब उन्होंने ये आवाज सुनी, चिंक मतलब होता है जैसे इमेजिन करिए आपकी पॉकेट में सिक्के हैं, थोड़े से ज्यादा सिक्के हैं, तो उसकी जो छनछनाहट की आवाज आती है ना, समझते हैं ना, मान लीजिए आपने लोअर पहन के उसमें कई सारे सिक्के डाल रखे हैं और जब आप सीढ़ियों से ऐसे नीचे उतरेंगे या दौड़ेंगे तो वो छनछनाने की आवाज आती है ना हमारी भाषा में, ठीक है, तो वही चिंक है यहाँ पर, ठीक है। तो चिंक का अर्थ होगा मतलब सिक्कों की आवाज आना या पैसों की आवाज आना, ठीक है। दे हियर्ड, उन्होंने सुना, किसने, क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ ने सुना, है ना, क्या सुना बच्चों, चिंक मतलब एक आवाज सुनी पैसों के छनछनाहट की, ऑफ मनी मतलब पैसों की ही, बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द डेस्क, जो कि डेस्क से क्या कर लिए गए थे, टेकन अवे कर लिए गए थे, मतलब ले लिए गए थे वहां से। द क्लर्जी मैन साइलेंटली ओपन द डोर, अब उसको आवाज सुनाई दे रही थी तो क्लर्जी मैन ने शांति से दरवाजे को खोला। अब खोलने के बाद देखिए, एंड वॉर्न द थीफ टू सरेंडर, और फिर चोर को वो क्या करता है, सरेंडर करने के लिए, मतलब क्या उसे वार्न करता है, चेतावनी देता है कि जैसे बोलते हैं ना कि उसने धीरे से ऐसे दरवाजा खोला, खोलने के बाद उस चोर को क्या करता है, मतलब जो ग्रिफिन था ना उस टाइम पे वहां पर, तो उसे क्या करता है, सरेंडर होने के लिए बोलता है। एंड देखिए, हाउएवर हालांकि ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट नोबडी वॉज देयर इन द मनी वॉज मिसिंग, मतलब है यहाँ पर सुनिएगा, ही वॉज शॉक्ड, अब वो एकदम से शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, टू फाइंड दैट ये मतलब देख करके कि नोबडी वॉज देयर, कि वहां पर कोई भी नहीं था। अब था तो ग्रिफिन था, लेकिन ग्रिफिन तो ट्रांसपेरेंट था ना, वो क्लर्जी मैन को दिखाई नहीं दे रहा था, तो लेकिन क्लर्जी मैन को क्या लगा कि कमरे में कोई भी नहीं है, ऐसा ही तो लगेगा उसको, ठीक है। तो ये देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया कि भाई कमरे में तो कोई भी नहीं है ना, कमरे में कोई भी नहीं है। एंड द मनी वॉज मिसिंग, और पैसा गायब है, पैसा गायब है।
देखिए ग्रिफिन तो ट्रांसपेरेंट था और उसने मतलब चोरी किया उनकी डेस्क से, पैसे अपने पास रख लिए, है ना। और लेकिन अब उसे ना दिख तो नहीं रहा था, मतलब जब क्लर्जी मैन ने रूम में प्रवेश किया तो उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है ऐसा देख करके कि मतलब पैसे भी गायब हैं और यहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं है। इसलिए अब आगे क्या होता है देखिए, द फर्नीचर सोज स्ट्रेंज बिहेवियर। अब जो फर्नीचर थी, फर्नीचर यहाँ पर खासकर बात हुई है चेयर की, ठीक है। तो उसका जो है वो बिहेवियर मतलब वो थोड़ा सा अजीब जैसे लग रही थी उन लोग को देखने में, तो उसके बारे में बात की गई है। देखिए ऑन द सेम डे, और उसी दिन जब मतलब डेस्क से उन्हें लगा कि यहाँ पर पैसे की आवाज़ आई और वो उन्होंने मतलब वो कमरे में गए और उन्हें कोई व्यक्ति भी नहीं दिखा, तो क्या होता है ऑन सेम डे, उसी दिन, व्हेन मिसेस हॉल कौन थी, वही जो ग्रिफिन जहाँ रहता था वो लैंड लेडी थी, मालकिन थी, ठीक है, मकान मालकिन थी। देखिए व्हेन मिसेस हॉल फाउंड ग्रिफिन्स रूम ओपन, जब उसने ग्रिफिन के कमरे को खुला पाया, विथ हिज बैंडेजेस, उसकी जो बैंडेजेस थी मतलब पट्टियां थी उसके साथ में से खुली हुई पड़ी थी, एंड क्लोथ्स लाइंग अराउंड, और कपड़े भी चारों ओर फैले हुए थे। सी एंड हर हस्बैंड, मतलब सी कौन बच्चों यहाँ पर, मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड, एंटर्ड द रूम, उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। जब उन्होंने ग्रिफिन का कमरा खुला हुआ पाया तो दोनों ने उस कमरे में क्या किया, प्रवेश किया। सडनली, अचानक से, मिसेस हॉल हियर्ड ए स्निफ, अब उन्होंने एक आवाज सुनी, हियर्ड मतलब सुना, ए स्निफ, स्निफ का अर्थ होगा बच्चों यहाँ पर जैसे सांस लेने की आवाज। अब उन्हें जैसे मान लीजिए हमारे बगल में कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो ट्रांसपेरेंट है, हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वो सांस लेगा तो उसे ऐसा एहसास हुआ मिसेस हॉल को कि किसी ने लंबी सांस ली है, तो उसे स्निफ होता है, मतलब उसने एक सांस लेने की आवाज को सुना। एंड द हैट नियर द बेड पोस्ट वॉज थ्रोन ऑन हर फेस, अब क्या हुआ कि मिसेस हॉल ने अपने बगल में एक सांस लेने की आवाज सुनी तो वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाती है कि मतलब यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है और ऐसा लगा कि किसी ने लंबी सांस लिया है। और फिर क्या होता है कि हैट नियर द बेड पोस्ट वॉज थ्रोन ऑन हर फेस, और मिसेस जो हॉल थी उसके फेस पर मतलब उसके चेहरे पर एक हैट, जो वो टोपी पहने हुए था ना, टोपी ऐसे करके उसके चेहरे पर फेंक के मारता है। अब लेकिन मिसेस हॉल को नहीं दिख रहा था कि कैसे मतलब किसी ने फेंक के मारा है या अपने आप से कैसे उठ के आ गई, मतलब मेरे चेहरे पर पड़ गई। और फिर देन तब द बेडरूम चेयर, और जो उस बेडरूम की चेयर थी मतलब कुर्सी थी, वॉज थ्रोन एट हर लेग्स, और उसके पैर पर फेंक दी गई। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, और जो लैंडलॉर्ड थे मतलब मकान मालिक थे और उसकी जो पत्नी थी, वर पुश्ड आउट द रूम, अब वो उससे कमरे से बाहर निकाल दिए गए उस कमरे से, क्योंकि मतलब उन्हें व्यक्ति भी नहीं दिख रहा था, उन्हें लगा कि उनके मुंह पे ऐसे कैप फेंक के मारी गई है ना, और उनके पैरों पे वो जो बेडरूम की चेयर थी उसको फेंका गया। तो ये देख करके वो हैरान हो जाते, उनको कमरे से भी बाहर निकाल दिया गया। देखिए मिसेस हॉल फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया, द फर्नीचर वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, मतलब बाय स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होगा यहाँ पर घोस्ट, मतलब भूत प्रेत आत्माएं कह सकते हैं ना। एज शी कुड नॉट सी ग्रिफिन, मतलब यहाँ पर यह है कि मिसेस हॉल ने ऐसा महसूस किया कि फर्नीचर वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, कि जो फर्नीचर यानी वो जो चेयर है, कुर्सी है, वो प्रेत आत्माओं का क्या हो गई हैं, शिकार हो गई हैं, मतलब वहां पर ये प्रवेश कर लिए हैं। तो इसलिए बोला था ना कि जो मिसेस हॉल थी थोड़ा सा अंधविश्वासी टाइप की थी, और क्या है, सी कुड नॉट सी ग्रिफिन, क्योंकि वो ग्रिफिन को नहीं देख सकती है ना, तो उन्हें ऐसा लगा कि इस कमरे में क्या है, आत्माओं का साया हो गया है, मतलब यहाँ पर भूत प्रेत रहने लगे हैं, मतलब थोड़ा अंधविश्वासी टाइप की थी ना, इसीलिए। अब आगे क्या होता है देखिए, ग्रिफिन इज सस्पेक्टेड एंड बिकम इनविजिबल, अब ग्रिफिन क्या हो गया कि मतलब इनविजिबल हो गया, फिर से इनविजिबल हो गया, एंड इज सस्पेक्टेड, ठीक है, सस्पेक्टेड होकर के वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, मतलब वो भी सोच में पड़ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए, और होकर के अदृश्य हो गया। मिसेस हॉल ब्लेम्ड ग्रिफिन, अब मिसेस हॉल ने ग्रिफिन को ब्लेम किया, मतलब ग्रिफिन को क्या किया, ब्लेम किया, मतलब उसे लगा कि नहीं यहाँ पर कोई ना कोई तो है। फॉर स्ट्रेंज इवेंट वाइल द नेबर ब्लेम्ड विच क्राफ्ट यानी ब्लैक मैजिक, और जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने सोचा कि ये मतलब कोई काला जादू वगैरह है,
और मिसेस हॉल ने क्या सोचा कि मतलब यहाँ आत्माओं का साया है। जो पड़ोसी थे उन्होंने सोचा कि जो है यहाँ पर कोई काला जादू हो गया है। सून जल्द ही द न्यूज ऑफ थेफ्ट एट क्लर्जी मैन्स हाउस वॉज स्प्रेड। और फिर ऐसा हो गया कि जो क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई थी उसकी भी खबर क्या हुई, फैल गई है ना। लोग भी बातें करने लगे कि ऐसा ही वहां भी हुआ था कि कोई व्यक्ति नहीं दिखा था, है ना, ऐसे करके तो बातें सभी करने लगते हैं। Mrs. Hall went to Griffin and inquired what he had been doing with her chair in the room. अब जो मिसेस हॉल थी वो ग्रिफिन के पास गई जानकारी लेने के लिए कि वो उसके कमरे में इस कुर्सी के साथ क्या कर रहा है। He also inquired, और उसने यह भी जानकारी लिया that कि how did he came out, ठीक है, came out empty room and enter to lock room, कि मतलब देखिए यहाँ पर ये होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। She also inquired, उसने मतलब यह भी जानकारी लिया how, कि कैसे, did he came out, कि मतलब वो कैसे आया है इस एम्प्टी रूम, मतलब इस खाली कमरे में कैसे आया, एंड एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और ताला लगे हुए कमरे में उसने कैसे प्रवेश कर लिया। ग्रिफिन लॉस्ट हिज टेम्पर, अब वो अपना आपा खो देता है। ग्रिफिन मतलब ये जब वो क्वेश्चन करती है और परेशान करती है उसको, तो उसने अपना आपा खो दिया था, मतलब उसने अपने टेम्पर को लॉस्ट कर दिया था। एंड डिसाइडेड टू शो हर एवरीथिंग, अब उसे सब कुछ दिखाने का उसने क्या कर लिया था, डिसाइड कर लिया था। कौन, ग्रिफिन। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, वो अपनी पट्टियों को फेंक देता है निकाल के, है ना, फेंक दिया उसने। स्पेक्टल्स मतलब जो चश्मा लगाए हुए था उससे भी उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। विस्कर्स मतलब मूछों को भी उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। हिज नोज, और अपनी नाक को भी। पीपल हु हैड गैदर्ड, और जो वहां पर मतलब यहाँ पर क्या है कि वो जब कौन, ग्रिफिन ये करता है कि उसने अपनी पट्टियों को खोल के फेंक दिया, नाक को निकाल के फेंक दिया जो उसने नकली नाक लगाया हुआ था, है ना, और विस्कर्स मूछों को भी फेंक देता है। तो जो लोग वहां पर गैदर्ड थे, मतलब इकट्ठा थे, वर हॉरिफाइड, वो देख के डर गए, ऐसा ये देख करके, है ना। टू सी द हेडलेस मैन, मतलब बिना सिर वाले व्यक्ति को देख करके वो डर जाते हैं। मतलब जब वो अपनी नाक को निकाल देता है, मूछों को निकाल देता है, पट्टियों को सर से खोल देता है ना, और चश्मे को भी निकाल देता है, तो लोग जो है बिना हेड, बिना सिर वाले व्यक्ति को देख करके क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब आगे हुआ क्या देखिए, ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम आइपिंग। अब जो ग्रिफिन था, एस्केप मतलब बाहर निकल गया, फ्रॉम आइपिंग विलेज से वो वहां से भी निकल गया। कैसे निकलता है देखिए, व्हेन कांस्टेबल जेफर्स, जब जेफर्स नाम का जो कांस्टेबल मतलब पुलिस था, हैड अराइव्ड, वहां पर पहुंचा, मतलब जो मिस्टर जेफर्स थे वो एक ड्यूटीफुल पुलिसमैन थे, है ना। अब जब वो वहां पर पहुंचे, ही वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। अब वो देख करके सरप्राइज्ड हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए, टू नो ये जानकर कि ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि मतलब बिना सिर वाले व्यक्ति को उन्हें अरेस्ट करना है, इसलिए वो देख करके ही सरप्राइज्ड हो गए। येट ही ट्राइड टू कैच हिम, इस मतलब क्या करते हैं, तब वो उसे पकड़ने का प्रयास किया उन्होंने। ही ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, टू कैच हिम, उसे पकड़ने का, किसे, ग्रिफिन को पकड़ने का मिस्टर जेफर्स ने प्रयास किया। ग्रिफिन रिमूव्ड ऑल दैट ही वॉज वियरिंग टू बिकेम इनविजिबल। अब क्या करता है ग्रिफिन, क्या करता है बच्चों, ग्रिफिन रिमूव्ड, उसने निकाल दिए थे, ऑल दैट ही वॉज वियरिंग, मतलब जो कुछ भी उसने पहना था अपने सारे कपड़ों को उसने क्या किया, निकाल दिया। किस लिए निकाल दिया बच्चों, बिकम इनविजिबल, मतलब अदृश्य होने के लिए उसने क्या किया, अपने सारे कपड़ों को निकाल दिया। जब सारे कपड़ों को निकाल दिया तो वो क्या हो गया, पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। द कॉन्स्टेबल वॉज ट्राइंग टू कैच ए मैन, अब जो कॉन्स्टेबल था मतलब जो पुलिस मैन था, कौन, मिस्टर जेफर, उन्होंने वो प्रयास कर रहा था किसे, कैच, पकड़ने के लिए, ए मैन, मतलब ग्रिफिन को पकड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है। ही कुड नॉट सी, लेकिन वो उसे देख नहीं सकता है। अब वो देख नहीं पा रहा है तो कैसे पकड़ेगा भैया उसको। सम पीपल, कुछ लोग, है ना, ट्राइड टू हेल्प जेफर्स, अब कुछ लोग मिस्टर जेफर की मतलब सहायता करते हैं, बट लेकिन वर हिट बाय अ ब्लो, लेकिन उन्हें भी धक्का मुक्की लग जाती है उसमें। दे कुड नॉट सी, वो देख नहीं सके। सून, जल्द ही, जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जो जेफर्स था वो क्या हो गया बच्चों, नॉक्ड, ठीक है,
नॉक्ड अनकॉन्शियस, मतलब वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। एंड ग्रिफिन रैन अवे, और ग्रिफिन जो था वो भाग गया। तो लास्ट में क्या होता है कि मिस्टर जेफर्स उसे अरेस्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन वो उनके लिए ये इम्पॉसिबल था कि बिना सिर वाले पहले वो व्यक्ति को देखते हैं तभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। और जब उसे प्रयास करते हैं पकड़ने का तो वो धीरे धीरे अपने सारे कपड़ों को रिमूव्ड कर दिया उसने। जब कपड़ों को रिमूव्ड कर दिया तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब किसी को भी दिख नहीं पा रहा था। तो लोगों को पकड़ना उसके लिए क्या हो गया, मुश्किल काम हो गया। लोगों के लिए उसे पकड़ना मुश्किल काम हो गया। और फिर वो क्या करता है, जो ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, वो वहां से भाग निकला, मतलब जो आइपिंग विलेज में था वहां से वो भाग निकलता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये थी, है ना। तो हम लोगों ने शॉर्ट तरीके में समझा कि कैसे जो ग्रिफिन था वो इतना इंटेलिजेंट था लेकिन थोड़ा सा एक्सेंट्रिक टाइप का था, और कैसे पहले उसने मतलब क्या करता है कि लंदन के स्टोर में जाता है, वहाँ से भागता है, थिएटिकल कंपनी में जाता है, वहाँ से जाने के बाद आइपिंग विलेज में जाता है, फिर वहाँ से क्लर्जी मैन के यहाँ चोरी करता है ना। और फिर जब आइपिंग विलेज से उसको भागना होता है तो जेफर उसे अरेस्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। तो कुछ ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा। पूरी इस चैप्टर को समझने के बाद अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसके MCQ, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को करेंगे। तो ऐसे ही बस पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।